सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हम इस वीडियो में हिंदी की जो टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। हम देखें, आप देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि देखो क्या पूछना चाहता है। असंगत विकल्प को चुनना है आपको। असंगत विकल्प है उसको चुनना है। असंगत विकल्प कौन सा होगा इनमें से? तो आप जल्दी से बताइए मुझे, असंगत विकल्प कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान देना। देखो ये क्या है, ए ऑप्शन जो है ना, अभी प्लस नी प्लस आस, इसमें तो संधि है, यण संधि। और फिर इसमें क्या दे रहा है, अभी प्लस वी प्लस अपति, ये इसमें भी क्या है, संधि है। ये तो आ नहीं सकता, मतलब ए को काट दोगे आप, बी को भी काट दोगे। अब ऑप्शन जो हमारे पास बचता है सी और डी, तो ध्यान रखना इसमें भी संधि है, लेकिन ये जो है ना हमारा, इसमें संधि यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ये प्रत्यय के जुड़ हम सहयोग और प्रत्यय दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न जो है, देखो रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आयन, अयन, यन और यण, कौन सा प्रत्यय है आप बताइए मुझे जल्दी से। इसका जो देखो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको कौन सा आंसर आपने किया है बोर्ड में। ऐसा नहीं कि मैं आपका यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो एग्जाम में कौन सा सही किया है वो बताना है आपको, कि ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अयन। अयन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सब जने साथ के साथ कमेंट करेंगे मुझे कि इग्गोतर का, देखो आप तो पहले ऐसे ही कर देना कि इग्गोतर का क्या हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा। बहत्तर का क्या हो जाएगा मेरे पास, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपके कितने आंसर बोर्ड में गलत हुए हैं। वहाँ पे आप पेपर देने गए थे तो वहाँ पे कितने गलत हुए थे आपके, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, देखो अगला प्रश्न आपके लिए आता है कि आपको बताना है, निम्न में से कौन सा निस्संग का पर्यायवाची नहीं है? निस्संग का पर्यायवाची नहीं है वो बताना आपको, तो कौन सा नहीं होगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखो पहला दे रखा ऑप्शन इसमें, सुरक्षित, निर्भय, निश्चित, निश्चिंत और निस्संग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसका, देखो यहाँ पे निस्संग का मतलब होता है डर रहित जगह। निस्संग का मतलब क्या होता है, निस्संग का मतलब होता है डर रहित जगह। तो डर रहित जगह को हम क्या कहते हैं, निर्भय। और जहाँ पे हमारी सुरक्षा होगी, आप वहाँ पे हमें कोई डर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो डर रहित जगह हो जाएगी। और निस्संग ये होता है, लेकिन निश्चित का अर्थ निकलता है एक फिक्स, मतलब कि सुचारू रूप से चलना ही है, मतलब वो काम करना ही है। निश्चित का अर्थ ये निकलता है ना, तो इसका करेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है, मैं अगला प्रश्न लेकर आता हूँ। ध्यान रखना, ये आपने कहीं यूट्यूब पे देखा भी होगा और उसने आपको बताया भी होगा और आपने सही भी मान लिया होगा, लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये जो है मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको, तो ये वह है हमारी जो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो बुक चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और 100% सही है ये, ठीक है ना। एक आधा परसेंट गलत हो सकता है, जिसपे मैं स्टार लगा दूंगा पहले। मैं बोल दूंगा कि इस पे ये स्टार है, ये गलत, इसमें गलत तो नहीं, थोड़ा शंका है इसमें कि मतलब थोड़ा बहुत 90% सही हो सकता है, 10% कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसको हम बाद में कमेंट बॉक्स में सुधार लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, तो इसमें आपने क्या लगवाया होगा, किसी यूट्यूब वाले ने आपको लगवाया होगा इसमें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ए आंसर होगा, तरु छाया। लेकिन साथियों ध्यान देना, ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है। आप खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो तय लिखा हुआ और रू लिखा हुआ, रू और क्या लिखा हुआ, छाया। तो इसमें क्या है, ध्यान देना, इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये रू वाला, ये बड़ा वाला रू नहीं है इसमें, ध्यान रखना क्या आएगा इसमें, ये वाला रू है, तरु। तरु, देखो इसमें ये तरु और छाया, तो बीच में क्या च का आगम हो जाता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, चरु छाया बनेगा इसमें। चरु छाया बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरे को जल्दी से बता देखो। देखो तरु छाया बनेगा इसमें, तो इसमें ऐसा ऑप्शन ये नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे तो बड़ा बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या है कि ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी साथीगण के सी ऑप्शन करेक्ट है, वो इसको सही माने हैं। बाकी ए ऑप्शन यूट्यूब पे आपने कहीं देखा होगा, तो इसको देखो मेरे हिसाब से आप मेरे को पर विश्वास करते हो तो इसको मत मानना, और उस पर विश्वास करो तो आपको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। अगला प्रश्न जो आपके सामने आता है, अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास जो है गोदान के लेखक कौन है? तो ये हमारे प्रेमचंद। कौन है ये? प्रेमचंद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब ऑप्शन नहीं आने वाले, ध्यान रखना इनका, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो देखो कमेंट करके आप जरूर बताते रहना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हिंदी के और कितने नहीं हुए। हम कट ऑफ फाइनल करने वाले बहुत जल्द। हम ओबीसी, देखो सामान्य, ओबीसी, एससी एसटी, अन्य वर्ग सबके हम क्या करने वाले हैं, मतलब देखो मतलब अनुमानित कट ऑफ बताएंगे हम कि हाँ इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक मतलब कुछ प्लस एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम मतलब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हमने जो भी हमारे मित्र ने एग्जाम दिया था, तो उनके सबके नंबर कलेक्ट कर रहे हैं। आप भी चाहो तो अपना नाम लिख के अपने टोटल नंबर बता सकते हो कि सर हमारे 380 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, या फिर हमारे 430 आ जाएंगे, या फिर हमारे
450 आ जाएंगे। तो आप भी अपना नाम लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें भेजें। अगर हमें सही पाए, मतलब पहले तो हम जांच करेंगे कि आप जो नंबर भेजे हैं ये सही है, और ईमानदारी रखना यार, कोई गलत भेज देगा देखो हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कोई गलत ना भेजे, ये अपने नंबर सही भेजे ताकि हम उनके आधार पर बता सकें कि कट ऑफ कितनी होगी। तो नंबर सभी जने भेजेंगे, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भेजेगा और अपने सभी मित्र हैं उनको भी बोलेगा कि नंबर भेजो। तो इस वीडियो के नीचे सब जने कमेंट करेंगे, एक भी जना जो भी वीडियो देख रहा है और एक भी भाई बहन साथीगण ऐसा नहीं पाया जाना चाहिए जो कमेंट नहीं करे, कमेंट करेगा और उसके आधार पर मैं आपको आंसर की बताऊंगा, ठीक है। मतलब आंसर की तो क्या, कट ऑफ बताऊंगा आपकी कि कट ऑफ कितनी रहेगी और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी कट ऑफ चाहता है ना आपकी, तो आपने अपने नंबर जरूर भेजना, ठीक है ना साथियों। सभी जने उम्मीद है कि आप नंबर भेजोगे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे कि हमने यहाँ पे बता दिया, प्रेमचंद वाला कर लिया। अगला प्रश्न आता है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बतलाइए। तो साथियों देखो यहाँ पे यदि मन लगाकर काम करोगे तो क्या मिलेगी, सफलता प्राप्त करोगे। देखो यहाँ पे यदि क्या है, योजक है, और तो क्या है, योजक है। तो और ये क्या है, इस पर आश्रित है। तो जिस भी जब भी आश्रित वाक्य होता है तो इसे मिश्र मिश्र वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। समझ में आया होगा आपको कि 76वां का आंसर क्या हो जाएगा, 76वां का आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आपके पूछना चाहता है कि देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस पर भी आप यूट्यूब पर देखोगे आपको हजार तरह के गलत आंसर मिल जाएंगे। साथियों ध्यान देना कि ये पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का मतलब वो होता है कि ऐसा समाज जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। और ध्यान रखना इसमें यथाशक्ति और प्रतिदिन और आमरण में, इनमें तीनों में क्या है, प्रथम पद प्रधान है। इनमें सब में क्या प्रथम पद प्रधान है। एक मात्र आशातीत जो है ना, इसमें उत्तर पद प्रधान है और इसका तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखो, अभी तक तो मैंने एक भी स्टार नहीं लगवाया, मतलब जो भी मैं प्रश्न बताया ना अभी तक 100%, 100% वो शुद्ध प्रश्न है, 100% क्या है वो शुद्ध है। जहाँ पे मैं स्टार लगवा दूंगा ऐसे, उनका थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना, हल्का सा ध्यान रखना है। वैसे दो प्रश्न में लगवाऊंगा मैं, एक या दो प्रश्न में लगवाऊंगा, इससे ज़्यादा लगवाऊंगा ही नहीं। फिर अगला प्रश्न में चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि सरस का विलोम शब्द होगा। सरस का विलोम शब्द क्या होगा, आप सब जानते होंगे। देखो नीरस होगा, नीरज, निर्जल होगा, निरीह होगा, या दूरगम होगा। तो आप सबको पता है कि इसका नीरस होगा, जिसमें रस नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम, जिसमें उसे नीरस कहते हैं जिसमें रस नहीं हो, और जिसमें रस हो उसे हम सरस कहते हैं। अगला प्रश्न आ चुका, मुहावरे से लिया गया है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, सोने सोने में सुगंध, सुगंध मुहावरे का अर्थ है। आप खुद बताओ पहले। तो देखो एक तो चीज क्या, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेते ना आप, तो आपके ये हिंदी का पेपर सही हो जाता है। हिंदी का पेपर इतना टफ नहीं आया साहब, हिंदी का पेपर लेवल का आया है ये। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा लेते ना तो आपका हिंदी के सारे प्रश्न सही हो जाते। मतलब कि आपके कुछ प्रश्न ऐसे होते जो सही नहीं होते, बाकी आप आराम से 30 में से 25% आराम से प्लस कर सकते थे इसमें। सिंपली पेपर था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था और इतना ज़्यादा सरल भी नहीं था। देखो तो सोने में सुगंध, सोने में देखो पहले तो सोना बहुत मूल्यवान चीज़ होती है और उसमें और सुगंध, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुगंधित सोना। अरे यार खुद सोचो कि ये कैसे आ सकता है, सुगंधित सोना के लिए मुहावरे में क्या ऐसा सीधा सीधा अर्थ कहीं देखा है, नहीं देखा साहब। सुंदर आभूषण नहीं साहब। सुगंध युक्त आभूषण, अरे सुगंध युक्त आभूषण क्या होता है भाई, बचा कौन, सी ऑप्शन। सुंदर वस्तु में और गुण का होना, सुंदर वस्तु तो पहले से है और उसमें गुण का होना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि साहब आपको बताना है कि, देखो क्या बताना है आपको, कि आपको जो बताना है वो ये बताना है कि अगला प्रश्न में स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों में अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि अग्नि जो है ना, अग्नि का पर्याय नहीं है, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भी आपको कोई गलत आंसर देखने को मिल सकता है। आप पावक को तो आप खुद काट दोगे और कृष्णा को आप खुद काट दोगे। ए और सी में से आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा साथियों। क्यों होगा इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। मयूग जो है ना, मयूग हमारा किरण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, किरण का। तो बताओ किरण का जो पर्यायवाची होता है वो आग का पर्यायवाची कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। तो इसका इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अभी तक मैंने एक भी स्टार नहीं लगवाया है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब मैं एक स्टार लगवाने की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कोई पर्सन बता ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है यूट्यूब पर तो नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने ये लगाया होगा तो आपके 99% प्रश्न सही है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखना, देखो क्या है, कौन समस्त पद का मतलब होता है कि जो हमें शब्द दे रखा उस पूरे की बात कर रहा। मध्य लोपी का होता है उसका मध्य का पद, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का मतलब होता है इसका उत्तर पद प्रधान हो का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान देना साथियों, इसमें पवन चक्की, तो ये पवन चक्की पूरा शब्द है एक, इसमें मध्य पद लोप है नहीं। ये वन मानव, तो वन में रहने वाला मानव, वन में रहने वाला मानव, और मैं आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 100% तत्पुरुष समास होगा। इसलिए कौन सा आ जाएगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करना होगा आपको, और इस पर स्टार लगा देना। देखो क्या बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन वन। और एक मिनट थोड़ा मैं सही करूँ ताकि आप देखने में, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है, और इस पर थोड़ा स्टार लगा देना, ठीक है। दो प्रश्न पे आंसर लगाओ, एक तो ये हो गया, एक और आगे लगाऊंगा मैं।
और ये क्या लगाऊं आगे, अब तो मैं 100% करेक्ट बताऊंगा आपको, बस उसका तो मैंने फाइनली मतलब कर लिया सही, केवल ये एक स्टार था, इस पर ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं बता दूं आपको, अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है कि अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न ये कहना चाहता है कि किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, यूट्यूब पर ये बता रहे होंगे साथियों, ध्यान रखना, आप कहीं पे भी जाके देख लो बुक में, इस बहुदिए में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें भी हुआ है। और इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा हल्का सा पानी नहीं है, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, इस पर भी एक बार स्टार लगा देना, ठीक है। बस ये 2 ही प्रश्न थे इसमें स्टार वाले, अब प्रश्न नहीं आएंगे कोई सा भी। तो अगला प्रश्न जो आता है कि एक अकेला दो 11 का अर्थ होता है। तो एक प्रवृत्ति का नहीं होना, झगड़ा दोनों ओर से होता है, संगठन में शक्ति होती है, चाल चालाक को घातक से काम पड़ता है, मतलब चालाक को घातक से काम पड़ता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी से बताइए मुझे। सर यहाँ पे ये दिखाई सही नहीं दे रहा है, लेकिन साथियों घातक नहीं हो सकता है, यहाँ पे चालक हो सकता है, चालक को चालक से काम पड़ता है। हाँ साथियों, यहाँ पे चालक को चालक से काम पड़ता है, सॉरी वो थोड़ी मिसप्रिंट पढ़ने में मेरे से गलती हो गई। तो इसमें क्या आ जाएगा, चालक को चालक से काम पड़ता है, ये आ जाएगा, संगठन में शक्ति होती है, एक प्रवृत्ति का नहीं होना, झगड़ा दोनों ओर से होता है। तो साथियों ध्यान देना, एक अकेला होता है, देखो एक तो ये क्या है अकेला, लेकिन दो आ जाते तो क्या होता है 11। इसी प्रकार अगर एक आदमी होता है तो वो अकेला रहता है, लेकिन दो आ जाते तो क्या होता है, संगठन में शक्ति होती है। क्या इसका अर्थ निकलता है, संगठन में शक्ति होती है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपके सामने पेश कर देता हूं मैं कि वह अस्त्र जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, जो हम तीर हैं और हमारी धनुष है, इनको हम जो हाथ से छोड़ देते हैं उनको तो कहते हैं हम अस्त्र, और जिनको हम क्या करते हैं, हम जिनको हाथ में रखकर हाथ सही चलाते हैं उन्हें कहते हैं शस्त्र। तो आपको याद रखना है, ये शस्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 100% करेक्ट है ये। अभी इसका कोई आंसर नहीं बता रहा होगा यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कि अनग्न शब्द का अर्थ होता है ना, ध्यान रखना साथियों, अनग्न का अर्थ होता है बिना शरीर का। अनग्न का मतलब होता है बिना शरीर का, क्यों, अनग्न का मतलब होता है जिसने मतलब जिसने कपड़े नहीं पहने हो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, बिना शरीर का आ जाएगा। बिना शरीर का इसका ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ सी ऑप्शन मतलब करेक्ट जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि ये कहना चाहता है आपसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत है, मतलब वाक्यांश दिए हुए हैं, ये देखो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जिससे क्रिय किया गया हो कृत, बिल्कुल सही है साहब, जिससे क्रिय किया गया हो वो कृत है, हमें असंगत चुनना है। मैंने जब आप देखो हिंदी का मैं पेपर आपको सोल्व करवाता था, मॉडल पेपर, तो 1000 बार तो मैंने बताया था कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर उसमें आता है कि जिसका हाथ वो तेज चलता हो, ये प्रिय हस्त, मतलब हस्त आ जाएगा। तो ये भी देखो, हाँ सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब आता है, ध्यान रखना साथियों, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, तो सुंदर और लंबी बालों वाली स्त्री को हम केशनी कहते हैं। देखो बाल का मतलब क्या होता है, केस, और जिसके सुंदर बाल और लंबे बाल होते हैं उसे केशनी कहते हैं, ना कि वी केशनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 100% श्योर है कि ये आ जाएगा। और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसे छद्मी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ तक आपके सबने देख लिया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर पेश हो गया है, आपके सब देख पा रहे होंगे आप कि अगला प्रश्न पे आपके सामने आ चुका है। साथियों इसका उत्तर देते हैं। देखो इसका उत्तर क्या आएगा, ये कह रहे हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ये जो दिया है कि आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ के अशुद्ध चुना। देखिए कह रहा है, देखो किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर कर अनुग्रहित कीजिए। साथियों ध्यान देना, अगर आप में थोड़ा बहुत भेजा है ना, आपने थोड़ा बहुत भी मतलब दिमाग है और थोड़ा बहुत आज में लॉजिक है, आपने कहीं पे नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे एक शब्द को पकड़ लीजिए आप, क्या है, अनुग्रहित। अनुग्रहित को आपने पकड़ लिया ना, ये काम आएगा। अभी ध्यान रखना, ये मैं वापस बताऊंगा आपको, अनुग्रहित को पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसका मैं वापस काम में लूंगा अभी। तो क्या बताया मैंने, पहला बता दिया कि किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित कीजिए, और हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। तो साथियों ये अभिग्रहित को पकड़ लेना है आपको अभी, ठीक है ना। अभिग्रहित शब्द ने पकड़ लेंगे हाथ में, ठीक है, पकड़ लिया, ओके। अब आप आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ये इसमें ए ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी और अन्य से, अरे परामर्श लेना तो अन्य से लोगे क्या, परामर्श में मतलब खुद से परामर्श थोड़ी ले सकते हो आप। परामर्श का मतलब होता है किसी दूसरे से राय लेना, तो राय तो दूसरे से ली जाती है। तो इसमें ये अन्य भी नहीं आएगा, यहाँ पे ये अन्य क्या है, ये अशुद्ध है। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, किसी और से परामर्श लीजिए। तो इसमें इसका करेक्ट अशुद्ध क्या हो जाएगा, ये आ गया। मैंने बताया था ना, ये अनुग्रहित को पकड़ के रखना। अभी मैंने किसी यूट्यूब पर देखा, मैं नाम ले रहा हूँ, किसी यूट्यूबर मैंने देखा कि यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखो ये पहला ऑप्शन बता दिया, ए ऑप्शन सही है। अरे मेरे भाई
नहीं, पहला नहीं बताया उसने, उसने शायद बी ऑप्शन बताया है, मेरे को जहाँ तक याद है उसने बी ऑप्शन बताया, सॉरी क्या बताया साथियों, बी ऑप्शन बताया। उसमें थोड़ा भी भेजा होता ना तो वो क्या कर देता, ये बता देता, अनुग्रहित बता देता। देखो यहाँ पे अनुग्रहित आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये अनुग्रहित है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप खुद बता दो। अनुग्रहित है ना, वो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो बताओ ये शब्द क्या शुद्ध शब्द होगा कि नहीं होगा, ये अनुग्रहित। देखो अनुग्रहित शुद्ध शब्द होगा नहीं होगा, ओ ए ऑप्शन। आप देखना भले बहुत से यूट्यूबर ने गलत आंसर की बता रही साथियों, इसके बी ऑप्शन इसमें सही बता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा भेजा होता ना तो यहाँ से ऊंचा की यहाँ लेके आ जाता हूँ। बताओ आप खुद समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को, तो अनुग्रहित ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, 2% मैंने क्लियर कर दिए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो ये बोल रहा है कि वाक जाल में संधि विच्छेद होगा, तो वाक जाल में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो साथियों वाक जाल जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, ये तो आएगा नहीं, आप सबको पता है। ये सी और ये वाग प्लस जाल, आप सी और ए में करेक्ट ये हो रहे होंगे ना, तो साथियों ध्यान देना यहाँ पे क्या है, इसका आंसर ए आ जाएगा। वाक प्लस जाल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट और करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका, वाग प्लस जाल। समझ में आया, वाक प्लस जाल कैसे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला जो है ना तीसरे में बदल जाता है, पहला क्या होता है इसमें तीसरे में बदल जाता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है कि विद्या धन शब्द में कौन सा समास होगा। इसमें भी यूट्यूब पे गलत बता रखा, मैंने पहले यूट्यूब पे देखा सीधे कि एक बार कितना लोग बात सत्य बता रहे हैं, ताकि मैं आपको उदाहरण दे सकूँ कि मैं किसी व्यक्तिगत यूट्यूब का नाम नहीं ले रहा हूँ साथियों, लेकिन यूट्यूब पे अधिकांश आंसर की गलत बता रखी है, ये आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास नहीं हो तो आप पहले चैनल पर विजिट, उन पे चैनल पर विजिट कर लेना, उसके बाद में इस चैनल को विजिट करना, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना साथियों। तो अगला प्रश्न, ये विद्या धन शब्द में समास कौन सा होगा, तो इसमें भी इसमें गलत आंसर बता रहेगा, तत्पुरुष। अरे मेरे भाई तत्पुरुष कैसे हो सकता है इसमें, आप खुद सोचो। विद्या रूपी धन, कौन इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन हो जाएगा। देखो विद्या रूपी धन, ये बोर्ड की बुक से हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 100% वो शुद्ध मानी जाती है, उसका 10 बार संस्करण हो चुका होगा। विद्या रूपी धन, तो विद्या रूपी धन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका कर्मधारय समास आ जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये आता है कि कवि का स्त्री लिंग शब्द है, इसमें भी गलत, इसमें भी हवा ही नहीं लग रही लोगों को, क्या बताए सर। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो है ना करेक्ट और करेक्ट आंसर मैं लिख के बताता हूँ, फिर आपका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसका कवियत्री, ध्यान रखना कवियत्री, ये क्या है शब्द, कवि का स्त्रीलिंग सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, बी आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा आ जाएगा इसका, इसका आंसर करेक्ट जो जाएगा ना हमारा, कौन सा जाएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे आप। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ये जाएगा हमारा सी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, कवियत्री, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, ये कह रहा है कि वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिए। असंगत को चुनिए, तो असंगत को क्या दिया जाए, देखो ये एक बोल रहा है कि जिसकी इप्सा की गई वो ईशान साहब, इसको ये तो नहीं आ रही, तो गलत लग रहा है, मेरे को भी गलत लग रहा है और आपको भी गलत लग रहा है। ठीक है चलो इसको काट देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो छात्र के बल, अरे उपसिप्स कहाँ पे होगा भाई, नहीं होगा सकता, काट दो इसको। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, बिल्कुल उभय निष्ठ का देखो, उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है दोनों। आप सबने देखा पता होगा कि उभय का मतलब होता है दोनों और निष्ठ का मतलब होता है निष्ठा, तो जिसकी दोनों पक्ष में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो अच्छे कुकुल में उत्पन्न हुआ हो उससे कृतार्थ नहीं, गलत, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, देखो स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि निम्न निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो ये तो मैंने बता दिया ना, समझ में आएगा ना, देखो थोड़ा दिमाग लगाते ना साथियों, तो उससे भी आंसर हमारे सही हो सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता चल गया ना, ए आंसर इसका करेक्ट होगा, और 100% श्योर है, मैं बोल रहा हूँ कोई गलत कर ही नहीं सकता इसका, तो आप ए आंसर मान ही लेना, ठीक है ना। क्योंकि आपको कोई भड़काने वाला बहुत मिल जाएगा और आप भड़क भी जाते हो बहुत जल्द। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, देखो ये कह रहा है कि निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प है, तो अरे परिष्कार, परि प्लस कार, विसर्ग संधि होती है इसमें, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी सब इसमें गलत है, ध्यान देना सारे ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। तो परिष्कार का संधि विसर्ग क्या होता है, परि प्लस कार, और विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ। साथियों तद्धित का मतलब होता है शब्द, तद्धित का मतलब क्या होता है, शब्द। आप मेरे को खुद बताओ इसमें शब्द कौन सा है। देखो मापित, मापना क्या है, क्रिया है, तो बताओ कि ये क्या क्रिया हो गई। लिखित, लिखना क्या क्रिया है। याद, याद का मतलब होता है मांगना। और बताओ दुख क्या होता है, एक शब्द होता है, और इसमें ये करेक्ट आ जाएगा। बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, तो इससे हमारा क्या होता है, आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। ये बोल रहा है अवधूत का अर्थ होता है, तो अवधूत का अर्थ जो होता है ये अनाहुत होता है। क्या होता है, अनाहुत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी का मतलब होता है ये क्या,
मतलब साधु ब्राह्मण ये होते हैं ना, संन्यास जो संन्यास ले लेता है उसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है ना वो आता है कि निम्नलिखित में से शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो निर्वचन बना हुआ है, निर्वाहन बना हुआ है, निर्मूल्य बना हुआ है, लेकिन निर रहती है कोई शब्द ही नहीं है और बना ही हुआ नहीं है। इसे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हमें नहीं यहाँ का विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। इसमें आ जाएगा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए ना, तो ध्यान रखना, सॉरी अशुद्ध शब्द का, देखो मेरे से भी गलती हो गई है, अशुद्ध शब्द आएगा यहाँ पे। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो योग रूढ़ और निरोग, ये तो 100% सही है। इन दोनों में आपको समस्या आ रही होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना पीड़ित जो है ना ये शब्द गलत है। पीड़ित क्या है, ये शब्द इसमें गलत है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये तो कर लिया हमने। द्वंद्व समाज में भेदों में उपसर्ग में असंगत, साथियों ध्यान, ये भी यूट्यूब पे गलत बता रखा। मैंने एक एक प्रश्न को छानबीन की वहाँ पे, हमने देखा कि वास्तव में क्या है, कितना स्टूडेंट को ये किया जा रहा है। तो ये चीज़ को हमने विशेष ध्यान रख के हमें थोड़ा, देखो हमने आपको लेट ही दिया लेकिन हम 100% आपको सही दे रहे हैं, ठीक है ना साथियों। हमने क्या है कि पहले देखा था मतलब कितना लोग बाग ये कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने लेट दिया लेकिन 100% आपको सही दे रहे हैं। यहाँ तक आपको इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो इतरेतर का मतलब होता है दोनों, तो गंगा और यमुना दोनों, ये सही है। कृष्ण या अर्जुन, बाल समाज में बाल और बच्चा समूह का बोध करा है, लेकिन गोत्र सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर 100% सी होगा इसका। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा कि ध्यान देना, ये बोल रहा है कि निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त हो जाना, जहाँ अव्यवस्था हो। एक मात्र सहारा तो आप सबको पता चल रहा होगा, एक मात्र सहारा होता है, उसे कहते हैं हम अंधे की लकड़ी का सहारा, ठीक है। दूसरा मतलब 200 प्रश्न, लास्ट का प्रश्न है। ये पूछना चाहता है आपसे कि निम्न में से कौन सा शब्द पर उपसर्ग परि उपसर्ग से नहीं बना है। तो परि का ध्यान रखना, सॉरी निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है, तो इसका परिधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरे सब है ना, ये परा उपसर्ग बना है, ये प्र से बना है, और ये ये पर से बना हुआ, ठीक है। तो साथियों अब ये 200% मतलब 30% मैंने बता दिया। इनमें से मैं बता दूं 1-2% मैंने स्टार लगा, 2% पे मैंने स्टार लगाए थे। बाकी इनमें से 28% 100% शुद्ध हैं, 100% शुद्ध हैं। तो आप इन दोनों के मैं कमेंट में अपने आंसर भी दीजिए। और साथियों कोई भी मेरा भाई और हमारा बहन अगर कट ऑफ जानना चाहता है, आप कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो अपने नंबर सही ईमानदारी के साथ क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नाम तो आपका अपना नाम शुद्ध लिखना। किसी के चैनल का नाम है तो वो नाम नहीं, आप शुद्ध नाम लिखना, आपका नाम, जैसे कि कोई भी होता है अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और नंबर लिखना है कि मेरे सर 380 आ रहे हैं, मेरे 400 आ रहे हैं। ऐसे प्लीज़ सब जने कमेंट करेंगे, ठीक है साथियों। तो मैं इससे बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% क्या बता सकता हूँ मैं आपको कि करेक्ट बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद। अब हमने सारे, देखो जीके के हमने करवा दिए, रीजनिंग के हमने करवा दी, हिंदी के हमने करवा दी। अगर संस्कृत वगैरह भी देखनी चाहते हो तो हम बता देंगे आपको। और कोई और भी कोई चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है साथियों। ये जरूर करो कि आप कोई भी नहीं भूलेगा। धन्यवाद।